नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये एफआईज होते कौन है और आखिर ये बेचते क्यों है। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी हमारे मार्केट में गिरावट हो रही है वो एफआईज के वजह से हो रही है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके वजह से हो रहा है। और इस वीडियो में हम यही सोचेंगे कि आखिर ये बेचते क्यों है। जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भाई ये मतलब 40 हज़ार करोड़ का माल बेच देते। एक महीने में अगर मैं जनवरी का डाटा बताऊं तो एफआईज ने अराउंड 45,000 करोड़ का माल बेच दिया और डीआईज जो हमारे हैं उन्होंने 40,000 करोड़ का माल खरीदा है। ठीक है, तो बहुत लोगों को जो एफआईज के बारे में बहुत कम पता है। ठीक है, लोगों को यही पता है कि एफआईज एक फंड हाउस रहता है, कभी भी बेच देता है, कभी भी खरीद लेता है, बस इतना ही पता है। पर ये तो बेसिक से भी बहुत कम हो गया। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एफआईज के टाइप कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके भी टाइप होते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है यानी कि डीआईज है उनके भी टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम उनके टाइप्स भी देखेंगे और कौन से टाइप का क्या काम है वो भी वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे मेन मुद्दा बात कि आखिर ये बेचते क्यों है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो एफआईज है आखिर होते कौन है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अब ये एफआईज एक बड़े फंड हाउस रहते हैं, फंड मैनेजर रहते हैं, हेज फंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि एफआईज के कितने टाइप है। एफआईज हेज फंड हो गया, ये भी एक एफआईज हो गए। पेंशन फंड हो गया, ये भी एक एफआईज हो गए। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एफआईज की आखिर थिंकिंग क्या रहती है, वो इंडिया को लेके या किसी भी कंट्री को लेके क्या सोचते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो एफआईज के टाइप क्या हो गए, हेज फंड वाले एफआईज हो गए, पेंशन फंड वाले एफआईज हो गए, म्यूचुअल फंड वाले एफआईज हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक वाले एफआईज हो गए, सॉवरेन वेल्थ फंड वाले एफआईज हो गए। यहाँ पे मैं एक दो एफआईज के मतलब भी बता देता हूँ। जैसे देखो, जो हेज फंड वाला होता है एफआईज, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हेज फंड आपने नाम सुना रहेगा, हेज फंड जैसे जो हिंडनबर्ग था, ठीक है, जो अडानी का अभी केस हुआ, तो वो हेज फंड वाले थे, वो भी एक एफआईज ही है देखा जाए। उन्होंने क्या किया है, अडानी ग्रुप के लिए एक बैड न्यूज़ निकाला और उनके स्टॉक को शॉर्ट कर दिया। तो जो हेज फंड वाले एफआईज रहते हैं उनका यही काम रहता है, वो न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उनको कहीं भी बैड न्यूज़ दिखी, अच्छी न्यूज़ दिखी, जैसा भी उनको मार्केट में दिख रहा है कहाँ पैसा कमाना है, शॉर्ट करके, ट्रेडिंग करके, किसी के शेयर्स को बेच के, किसी के शेयर्स को खरीद के, ठीक है, कहाँ हमको पैसा कमाना है, हेज फंड का ये काम रहता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये एक ट्रेडिंग टाइप का हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव्स वगैरह हो गया, वहाँ से पैसे कमाते। तो ये मोटा माटी बोले तो ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग बहुत लोगों को पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो आप पता लगा लेना शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। वही मतलब जैसे अडानी वाला केस हुआ था, अडानी के लिए बैड न्यूज़ निकाल के शॉर्ट सेल करते। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे पैसा कमाते। ये हेज फंड हो गया। कुछ हेज फंड के मैं नाम भी बता देता हूँ। सिटाडेल हो गया, इलोट मैनेजमेंट हो गया, ब्लैक रॉक्स हो गया, ब्लैक स्टोन हो गया, ये कुछ हेज फंड वाले। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पेंशन फंड, ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टर है। अब जो पेंशन फंड वाले रहते हैं, देखो इनके बारे में मैं बता देता हूँ, ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। ठीक है, जो पेंशन फंड वाले फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और इनकी ये खासियत है, मतलब ये पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए, रिस्क कम हो जाए। तो पेंशन फंड की ये खासियत रहती है। और प्लस जो पेंशन फंड वाले रहते हैं, जो एफआईज, ठीक है, वो बहुत दिमाग से पैसा लगाते हैं और ज़्यादातर वो ना लार्ज कैप और डिफेंसिव स्टॉक में पैसा लगाते हैं। ठीक है, लार्ज कैप कंपनियों में लगाएंगे, डिफेंसिव स्टॉक जैसे कि एफएमजीसी हो गया जो कि जल्दी गिरता नहीं है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी कंपनी हो गई, तो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो पेंशन फंड भी होता है फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। आप मैं नाम भी बताता हूँ पेंशन फंड का, पर आप बहुत सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे ना तो वहाँ पे पेंशन फंड के आपको नाम भी देखने के लिए मिलेगा। सिंगापुर पेंशन फंड आपने सुना रहेगा, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, ये भी एक पेंशन फंड हो गया। ठीक है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगी। जब आईपीओ आता है, आईपीओ का हम एंकर लिस्ट देखते हैं तो उसमें भी आपको पेंशन फंड का नाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये पेंशन फंड हो गए। और एक और एफआईज होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये मार्केट के कंडीशन को देख के उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये मतलब एक म्यूचुअल फंड हो गए, एक फंड हाउस हो गए। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर मान लो लोगों के एसआईपी का पैसा लगा रहे, पैसा आप ऐसा समझ सकते हो। जैसे हमारे इधर एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया एग्जाम्पल के लिए, हम एसबीआई में एसआईपी करते हैं और हमारा पैसा वो पूरे मार्केट में लगाते हैं। सेम
एक फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, एफआईज भी होते हैं म्यूचुअल फंड टाइम के, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से पैसा लगाते हैं, ठीक है। उनको जहाँ पे लग रहा है तेज़ी है तो वहाँ पे वो पैसा लगाते हैं, जहाँ पे लगता है कि तेज़ी नहीं है वहाँ से वो पैसा निकालते हैं, ठीक है। उनको लग रहा है आईटी सेक्टर में पैसा है तो आईटी में लगाएंगे, उनको लगेगा स्मॉल कैप में पैसा है तो स्मॉल कैप में पैसा लगाएंगे, ठीक है। उनकी ये थिंकिंग रहती है, मतलब जहाँ से बेनिफिट हो जाए। एक दो एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, जो जैसे ब्लैक रॉक हो गया, कैपिटल ग्रुप हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, आपने नाम भी सुना रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियाँ हो गई, ठीक है। आप अडानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक में देखोगे मॉर्गन स्टैनली जैसे कंपनी का भी स्टेक है, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं कि एफआईज आखिर निवेश क्यों करते हैं जब इतना बेचना होता है, मार्केट को गिराना होता है, मार्केट को इतना लाल लाल करना होता है। मेरे ख्याल से 2-3 महीने में अराउंड जो एफआईज है 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का माल बेच चुके। तो बहुत लोगों की ये थिंकिंग रहेगी कि जब इनको इन्वेस्ट ही करना है तो बेचते क्यों है इतना, भाई नीचे क्यों लाते भाव। तो देखो जो एफआईज होते हैं, मैं पहले वन वर्ड में बता देता हूँ, ये बहुत बड़े मतलबी इंसान होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े मतलबी लोग होते हैं। इनको जहाँ बेनिफिट दिखता है वो वहाँ पे ही इन्वेस्ट करते हैं। और बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारी कंट्री में। अगर उनको लग रहा है कि इंडिया का ब्याज दर, इंडिया के मार्केट कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो ये जो है लोग ना साले, ये अमेरिका से भी पैसा निकाल के इसमें लगा देंगे, ठीक है, इंडिया में पैसा। और उनको लगेगा कि चाइना में हमारा रिटर्न्स अच्छा बनेगा, तो फिर भाई इंडिया की हालत ख़राब हो मार्केट की या कुछ भी हो, पूरा बेच बाच के चाइना में पैसा लगा देंगे। तो ये पूरे मतलब ये मतलबी लोग होते हैं। और जो इनका व्यू रहता है मार्केट को लेके वो शॉर्ट टर्म व्यू रहता है, मतलब पूरा प्रॉफिटेबल व्यू रहता है। मतलब इनको प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा लगाते हैं मार्केट में, नहीं तो नहीं लगाते, ठीक है। वो देखते नहीं कि मार्केट कितना गिरने वाला है, नहीं गिरने वाला है, निफ्टी इतने पॉइंट से उनको कुछ नहीं फ़र्क है। वो चुन चुन के स्टॉक ढूंढते हैं, उसमें सेलिंग करते हैं और वो पैसा फिर अदर कंट्री में जहां उनको लग रहा है कि यहाँ पे ब्याज दर अच्छा है, यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, उनको ऐसा लगेगा, ठीक है। वैल्यूएशन की भी बात आती है यहाँ पे। जो एफआईज रहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ही स्मार्ट रहते हैं, वैल्यूएशन देख के ही वो पैसा लगाते। उनको अगर लग रहा है कि इस स्टॉक में इस कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक है तो ही पैसा लगाते, अदरवाइज नहीं लगाते। ये बात भी आप ध्यान देना। तो ये बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत मतलब बहुत। और इनके पास पैसे की भी ताकत रहती है, जैसे कि हमने अभी ताकत देखी पैसे की, जो कि देख रहे हैं हम मार्केट में जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो ये पैसे की ही उनकी ताकत है, ठीक है। तो मोरल क्या बोलने का स्टोरी है कि जो एफआईज है ये मतलबी टाइप के होते हैं और शॉर्ट टर्म व्यू रहता है उनका, ठीक है। और प्लस एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो एफआईज है उनकी ज़्यादा नज़र कहाँ पे होती है, कौन से सेक्टर में रहती है, ठीक है। देखो उनकी स्मार्टनेस देखो आप इसमें अभी समझो। हाँ, एफआईज की नज़र कहाँ पे रहती है, एफआईज की जो ज़्यादा नज़र रहती है वो आईटी सेक्टर पे रहती है, बैंकिंग सेक्टर पे रहती है, फार्मा सेक्टर में रहती है। तीनों सेक्टर उठा लो, इनमें सबसे ज़्यादा एफआईज की आपको होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इन पे इनकी नज़र क्यों ज़्यादा रहती है, हम और आप जो बेचारे प्यारे लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। पर ये जो इतने थोड़े ढीठ टाइप के ना एफआईज, वो आपको पता है इनकी नज़र इन सेक्टर पे क्यों रहती है, आईटी हुआ, फार्मा हुआ, बैंकिंग, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये डॉलर्स में पैसे कमाती है, इसके वजह से इनकी नज़र इस पे रहती है। समझे बात को। तो वही बोला ना, इनका दिमाग मतलब समझो निफ्टी अगर सोच रहे हैं ना 24,200 जाने के लिए, तो एफआईज ने पहले ही सोच लिया है। तो सोच लो ये कितनी बड़ी ताकत है। डीआईज भी की भी ताकत रहती है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, ठीक है। तो अगर हम थिंकिंग कर रहे कि 24,200 आना चाहिए तो उनको थिंकिंग करना पड़ेगा तो जाएगा। एक लाइन में समझ लो, ठीक है। अगर हम थिंकिंग कर रहे कि प्राइस 200 जाना चाहिए तो हमसे पहले उनको थिंकिंग करना होगा, उनके मन में आना चाहिए कि हाँ 200 जाना चाहिए, और डीआईज के मन में भी आना चाहिए। तो ये एफआईज के बारे में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब समझते हैं डीआईज, टाइप्स ऑफ डीआईज भी होते हैं। जैसे कि डीआईज हमारे कौन हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। जैसे कि डीआईज हमारे हो गए एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये हमारे डीआईज हो गए, ठीक है। ये डीआईज के जैसे एक टाइप हो गए म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ठीक है। हम इनको एसआईपी के जरिए पैसा देते हैं और ये पैसा हमारे इंडियन मार्केट में लगाते हैं, ठीक है।
अब बात हो गई यहाँ पे दूसरे टाइप्स की बताओ, इंश्योरेंस कंपनी, ये भी एक डीआईज हो गए, ठीक है, ये भी एक बड़े लोग हो गए, ये भी एक फंड हाउस हो गए। इंश्योरेंस कंपनी कैसा, जैसे कि हमारा एलआईसी हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, ये भी एक डीआईज हो गए, ठीक है। ये कैसे पैसा लगाते हैं, जो भी हम बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, हमारे बीमा का पैसा ये शेयर बाजार में लगाते हैं, ठीक है, डीआईज। अब डीआईज के भी टाइप है, डीआईज जैसे इंडियन पेंशन फंड हो गया, ये भी एक डीआईज का टाइप है। इंडियन पेंशन फंड हो गया, जो भी पेंशन फंड का पैसा है। अब पेंशन फंड का देखो पैसे में ब्याज मिलता है कि मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि जो ईपीएफ फंड है, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इसमें ब्याज मिलता है, मेरे को इतना पता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो नेशनल पेंशन फंड हो गया, इंडियन पेंशन फंड हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, यानी कि ईपीएफ हो गया, ये भी एक डीआईज हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये जब जैसे ईपीएफ हो गया, ईपीएफ जो एम्प्लॉय को ब्याज दर देते ना, कुछ पैसा जो ईपीएफ का पैसा जमा होता है, तो ये कहाँ से देते हैं, ये क्या कोई बिजनेस करते क्या, बिल्कुल नहीं। ये जो भी ईपीएफ का पैसा इनके पास आता है, ये इंडियन शेयर बाज़ार में लगाते हैं, ठीक है, ये शेयर इंडियन में ही पैसा लगाते हैं, इंडियन मार्केट में। तो ये भी एक वो हो गए, ठीक है, अपने डीआईज हो गए, समझ गए। तो देखो डीआईज की खासियत क्या है और डीआईज बेचारे करते क्या है। देखो डीआईज जो है, जो हमारे इंडियन डीआईज है, वो बेचारे मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं और इन बेचारों की जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का रहता है, ठीक है। ये बेचारे हमारे इंडियन मार्केट को बचाते हैं। मैं जैसे आपको बोला कि जो एफआईज है जनवरी के महीने में अराउंड 44,000 करोड़ का माल बेचे हैं और 40,000 करोड़ का माल बेचारे खरीदे, इंडियन डोमेस्टिक जो प्लेयर है हमारे, ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले वो खरीदे। तो डीआईज की जो व्यू रहता है हमारे बेचारे लोगों की, उनका व्यू लॉन्ग टर्म का रहता है और ये मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं। जब जहाँ पे दिख रहा है कि एफआईज की सेलिंग ज़्यादा हो रही है, उन एफआईज की सेलिंग को ऑब्जॉर्व कर लेते, एक रुई की तरह, एक रुई जैसे पानी को पकड़ लेते हैं ना, वैसे। तो उनको लग रहा है कि एफआईज आईटी में अब ज़्यादा सेलिंग कर रहे, तो बेचारे आईटी के जो सेक्टर है उनमें बाइंग करने लगते डीआईज, ताकि मार्केट स्टेबल बना रहे, लोगों में अफरा तफरी ना मचे, लोग परेशान होकर माल बेचने ना लगे। और यही नतीजा है कि एफआईज ने इतना माल बेच दिया। अगर जो हमारे डीआईज भाई है, जो हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड या जो भी जितने भी हमारे डीआईज लोग हैं, ठीक है, अगर ये माल एब्जॉर्ब नहीं करते या माल नहीं खरीदते, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ आज हमारा निफ्टी 17,000 16,000 पे दिखाई देता, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, अगर माल नहीं खरीदे देते। और जो डीआईज की ताकत किससे आती है, हम लोगों से आती है। डीआईज पैसा किसका लगाते हैं, हमारा ही लगाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जितने भी एफआईज की सेलिंग अभी तक हुई है, हम रिटेलर्स ने, आपने और हमने सोख लिया है, ठीक है। आप एक ईजी लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। और देखो अब बात कर लेते कि ये तो एक डीआईज की खासियत हो गई, एक एफआईज की खासियत हो गई। तो क्या इसमें से सही कौन है, गलत कौन है, बहुत लोगों की ये भी थिंकिंग रहेगी। देखो यहाँ पे सही गलत का तो मैं नहीं बोलूँगा, पर ये बोलूँगा कि दोनों सही है, दोनों का एक अपना वे है इन्वेस्टमेंट का। एफआईज जहाँ पे इन्वेस्ट करता है, डीआईज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे हमको बहुत सेफनेस फील होता है, सेफ्टी फील होता है, क्योंकि एफआईज और डीआईज बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा नहीं लगाते, वो बहुत वैल्यूएशन देख के पैसा लगाते हैं। और प्लस मैं बोलूँगा कि एफआईज जो है ना वो ठीक है, उनको हम बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके वजह से मार्केट में तेज़ी आती है, प्लस उनके ही पैसे के फ्लो से देखा जाए तो मार्केट चलता है। और वो जब आते हैं एफआईज तो एक मार्केट में अलग ही गर्मी आ जाता है, ठीक है, लोगों में एक अलग ही गर्मी आ जाता है, लोगों में भी मार्केट में एक अलग गर्मी हो जाता है। 100 वाला भाव आपको 500 दिखने लग जाएगा, 500 वाला भाव आपको 1000 दिखने लग जाएगा, और ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एफआईज अपनी जगह पे सही है, डीआईज अपनी जगह पे सही है, हम किसी को यहाँ पे गलत सही नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दोनों अपना काम कर रहे हैं, जैसा जिसको सही लगे, पर मैंने दोनों की खासियत बता दी। तो दोनों मार्केट के लिए सही है, दोनों का जो पैसे का फ्लो है, बेचना खरीदना, वो भी बहुत सही है, ठीक है, रहना भी चाहिए। क्योंकि देखो एफआईज अगर नहीं सेल करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ की क्या सही वैल्यू है, ठीक है। कुछ टाइम पहले, अगर ये जो मार्केट की गिरावट को भूल जाओ, कुछ टाइम पहले हमको लगता था कि जो 1000 वाला माल है वो भाई 900 ही नहीं आएगा, 1000 में ही खरीद लो, कर्जा लेके खरीद लो। हमको लगता था 1000 वाला 1200 चल जाएगा, पर एफआईज ने असली औकात दिखाई इन स्टॉक की, बोले कि नहीं, ये 1000 वाले की कीमत 600 है,
900 भी नहीं, 600 है। तो दोनों का जो फ्लो है सही है, पैसे का जो भी फ्लो है दोनों सही है, बोलने का मतलब है, ठीक है। कुछ टाइम पहले जब मार्केट नहीं गिरा था, हमको लगता था कि ये स्टॉक का भाव अगर 3000 है, जब 3000 था, ऐसे एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक पकड़ो, तो हमको लगता था कि भाई ये 3000 से 2900 आएगा ही नहीं, और वाकई में आता नहीं था। हमको लगता था 3000 से 3500 चला जाएगा, और वाकई में चला भी जाता था। और ऐसा लगता था कि नीचे ही नहीं आएगा, भाई खरीद लो कोई भी लेवल पर वही 3000 वाला भाव आज 1800 में मिल रहा है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा उस कंपनी को, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो अपने हाई से 40, 50, 60% गिर चुका है। तो एफआईज ने उनकी औकात दिखाई कि भाई तुम्हारी ये औकात है। हाई पी नाम की कोई चीज़ होती, वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ होती, तो एफआईज ये दिखाते। तो दोनों का फ्लो सही है, किसी को हम यहाँ पे गलत और सही नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एफआईज और डीआईज के बारे में। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा रहेगा। ऐसे ही अपडेट अगर आपको चाहिए या ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हम ऐसे टॉपिक पे भी वीडियो और बनाते रहेंगे। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी वीडियो में हमने वैसे तो स्टॉक का नाम लिया नहीं, पर मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का टिप्स या कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।